अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने माक़बर वाले सबक के अंदर क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 था, यानी मिट्टी का तेल, जो मजमून था, उसको भी हमने पढ़ाया और उसके बाद उसका सवाल और जवाब जो भी आपकी किताब के अंदर था उसको हमने आपके दरमियान पेश किया। आज मैं आप लोगों के दरमियान उसका ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब आपके दरमियान लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा दरखास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें, ताकि हर वो बच्चा जो पढ़ने का ख्वाहिशमंद है इससे इस्तिफादा कर सके। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमने ऊपर लिख रखा है कि दर्स नंबर 2 यानी कि सबक नंबर क्या है, ये 2 है। मारूजी सवालात मा जवाबात, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाबात आपके दरमियान पेश किया गया। आ रही बात समझ में? पहले नंबर में जिक्र किया है आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। यानी कि पहला सवाल ये है कि आपके बोर्ड के ऊपर आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। जैसे कि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 अनासिर पैदा किए हैं, उनमें से क्या है, आग, हवा, पानी और खाक है, ठीक है ना। अब इन चारों में जो है सबसे कमतर, सबसे घटिया किसको माना जाता है, तो उसके जवाब में है क्या बाबू, खाक। खाक का माना क्या होता है, मिट्टी, तो उसमें सबसे घटिया किसको माना जाता है, खाक को माना जाता है। आ रही बात समझ में? उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है, तो उसके जवाब में जिक्र किया पाँव से रोंदती है, ठीक है ना। क्या करती है दुनिया, मिट्टी के साथ दुनिया यही सलूक करती है कि पाँव से रोंदती है, उसी के ऊपर दुनिया चलती है। आ रही बात समझ में? यानी उसी पे दुनिया के लोग क्या करते हैं बाबू, चलते हैं और उसको अपने पाँव से रोंदते हुए चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल ये है कि चमेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है। यानी चमेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है, तो इसके जवाब में जिक्र किया क्या, मिट्टी का तेल। यानी कि मिट्टी का तेल कुछ वक्त, कुछ ज़रूरतें ऐसी वक्त आती है कि इन दोनों से क्या होता है, इसकी अहमियत बढ़ जाती है। जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ाया गया, आपने पढ़ा चैप्टर के अंदर कि मिट्टी का तेल जो है चमेली और मोतिया के तेल से कभी कभी अहम क्यों हो जाता है, उसकी वजह को आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा भी, ठीक है ना। 4 नंबर में यह है कि किस तेल को देखकर लोग भौं नाक चढ़ाते हैं, तो उसके जवाब में जिक्र किया मिट्टी का तेल। यानी कि आपको पता है कि मिट्टी के तेल को लोग देखकर क्या करते हैं, भौं नाक को क्या कर लेते हैं, चढ़ा लेते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए 5 नंबर ये है कि रॉक फेलर कौन था। यानी कि आपके चैप्टर के अंदर दिया गया है रॉक फेलर, ठीक है ना। इसके बारे में सवाल किया गया कि रॉक फेलर कौन था, तो उसके जवाब में जिक्र किया अमेरिकी ताजिर। ये कौन था, अमेरिकी ताजिर था। गोया कि अमेरिका के अंदर ये तिजारत किया करता था। और ये किस चीज़ की तिजारत करता था, आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा भी कि ये मिट्टी के तेल का तिजारत किया करता था। और जब ये अपनी तिजारत शुरू किया था तो इसके पास बहुत कम मिकदार से, यानी बहुत शुरुआत में बहुत कम पैसे इसके पास थे। लेकिन जैसे जैसे उस तिजारत के अंदर वो अपना वक्त गंवाया, वक्त लगाया, वो दुनिया के बड़े बड़े लोगों के अंदर, यानी जो माला दौलत के एतबार से बड़े कहलाते हैं, उनके अंदर इनका नाम शुमार होने लगा। आ रही बात समझ में? तो उसी को यहाँ पे सवाल क्या किया कि रॉक फेलर कौन था, तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया बाबू, अमेरिकी ताजिर था, ठीक है ना। आगे बढ़े। 6 नंबर सवाल ये है कि हजरत ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई। यानी कि सवाल क्या है कि हजरत ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई, तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया, 1878 ईस्वी। यानी कि हजरत ख्वाजा साहब जो थे वो कहाँ कब पैदा हुए थे, 1878 ईस्वी के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। आज 7 नंबर सवाल ये है कि हजरत ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई, तो उसके जवाब में जिक्र किया बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। जैसा कि आपको चैप्टर के अंदर भी आपने पढ़ा है कि ख्वाजा हसन नज़ामी साहब की जो जहाँ पे कुछ दस्तान वगैरह, जहाँ पे कुछ मुख्तसरन उनके बारे में बयान किया गया, वहाँ भी आपने पढ़ा कि इनकी पैदाइश जो हुई थी बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर हुई थी। आ रही बात समझ में? 8 नंबर ये है कि ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का नाम क्या था। यानी इनके वालिद साहब का, इनके अबू का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया सैयद आशिक अली नज़ामी। यानी क्या नाम था इनका, सैयद आशिक अली नज़ामी इनके वालिद साहब का नाम था। इनके अबू का नाम सैयद आशिक अली नज़ामी था। 9 नंबर सवाल ये है कि ख्वाजा हसन नज़ामी की वालिदा का क्या नाम था। यानी इनकी माँ का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया सैयदा चहेती बेगम। क्या था, सैयदा चहेती बेगम इनके वालिदा का नाम था। 10 नंबर सवाल यह है
कि ख्वाजा हसन नज़ामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा, यानी कि आप तो अभी तक तो ये पढ़ते आए हैं ख्वाजा हसन नज़ामी पढ़ते आ रहे हैं। तो वहाँ पे ये पूछा गया इस सवाल के अंदर कि ख्वाजा साहब जो थे इनके वालिदैन इनको किस नाम से पुकारा करते थे, किस नाम से इनको बुलाया करते थे। तो उसके जवाब में जिक्र ये किया कासिम अली, यानी कासिम अली के नाम से इनको क्या करते थे, पुकारा करते थे। आ रही बात समझ में? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि हजरत ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल कब हुआ, यानी कि इनकी पैदाइश को तो आपने पढ़ लिया, कब इनकी पैदाइश हुई थी, के अंदर इनकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। अब इनके इंतकाल के बारे में पूछा गया है कि ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल कब हुआ। तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया, 31 जुलाई 1955 ईस्वी को। कब हुई थी इनका इंतकाल कब हुआ था, 31 जुलाई 1955 ईस्वी का इनका इंतकाल हुआ। 12 नंबर सवाल ये कि ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ दफन हुए, है कि नहीं, यानी इनकी कहाँ इनको कब्र दिया, इनको कहाँ दफनाया गया। तो उसके जवाब में जिक्र बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है ना, यानी कि जहाँ ये पैदा हुए थे वहीं पे इनको क्या कर दिया गया था, यानी उसी जिस बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में इनकी पैदाइश भी हुई थी और बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में इनके कब्र को भी इनको दफन भी कर दिया गया। 13 नंबर सवाल ये कि ख्वाजा हसन नज़ामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार करा ली थी, यानी कि ख्वाजा हसन नज़ामी साहब ये कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार करा लिए थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया 50 साल पहले, ठीक है ना, गोया कि 50 साल पहले ही अपनी ये क्या कर लिए थे, अपनी कब्र को ये क्या कर लिए थे, तैयार करा लिए थे। और ये बात समझ में? 14 नंबर सवाल ये है कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने उमरी किस नाम से तरतीब दी। क्या कहा यहाँ पर बाबू, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने उमरी किस नाम से तरतीब दी। तो उसके जवाब में जिक्र किया निज़ामुद्दीन बंसरी, किसके नाम से बाबू, निज़ामुद्दीन बंसरी नाम से क्या किया, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के सवाने उमरी तरतीब दी गई थी। आ रही बात में? तो ये रहा आपके दरमियान ये रहा क्लास 12 का मारूसी सवालात मा जवाब, यानी चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब जो आपके दरमियान पेश किया गया। आपको अपनी कॉपी पर लिख लेना है और इसको क्या करना है, याद कर लेना है। फिर मैं आपको बता दूं तो चलिए अब इसी पर